नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संघ शिक्षा में। जी हाँ, आज का व्याकरण का जो हमारा विषय है वो है शब्द भंडार, कि हमारे शब्द भंडार में किस तरह से वृद्धि हो या हिंदी भाषा में शब्द भंडार में कैसे वृद्धि होती है। तो शब्द भंडार मतलब वोकैबुलरी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी वोकैबुलरी होगी, यानी कि जितना ज़्यादा सुदृढ़ हमारा शब्द भंडार होगा, उतने अच्छे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे और हमारी भाषा जो है वो कैसी बनेगी, प्रभावशाली बनेगी। दूसरों पर हमारे बोलने का, हमारे लिखने का अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे शब्द भंडार की, यानी कि वोकैबुलरी की। और शब्द भंडार जो है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ मैंने 4 भागों में अर्थ के आधार पर बांटा है कि किस किस तरह से हम अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं 4 तरीकों से। एक तो पहला हमारा है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब मैंने क्या कहा, अर्थ के आधार पर। एकार्थी जहाँ पे हमारा एक अर्थ होता है। दूसरा है हमारा, पहला हो गया हमारा ये एकार्थी, दूसरा हमारा हो गया अनेकार्थी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको अनेकार्थी कराया था। इसको हम अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी कि जिसके एक से ज्यादा हमारे अर्थ निकल कर आते हैं। इसके बाद नंबर तीसरा है समानार्थी, और समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर समानार्थी शब्दों में क्या होता है कि एक ही जैसे मीनिंग होते हैं मगर एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर समानार्थी के समान अर्थ है मगर कई सारे हैं। इसके बाद नंबर 4 हमारा आ जाता है, नंबर चौथा है विपरीत आर्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। विलोम हम उल्टा को भी कहते हैं, उल्टा यानी कि अपोजिट, उल्टा बोलना, अपोजिट बोलना, तो यह विलोम शब्द। अब यहाँ देखेंगे एक एक करके, मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिए हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। एकार्थी शब्द जिसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं, एकार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे अहंकार, अहंकार का क्या होगा, घमंड, ये एक अर्थ है, अहंकार मतलब घमंड। आरोग्य, आरोग्य, आरोग्य मतलब रोग रहित, यहाँ पे देखिए एक एक अर्थ है। स्वयं, स्वयं यानी कि खुद। साक्षर, साक्षर को हम क्या कहते हैं, साक्षर होते हैं पढ़ा लिखा, साक्षर शिक्षित, साक्षर क्या कहलाएगा, शिक्षित। तो यहाँ पर जिनके एक आर्थक हैं, जहाँ पर एक ही अर्थ है, उन्हें हम एक आर्थक कहते हैं। तो एक आर्थक शब्दों से हम अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा अनेकार्थी शब्द, जिसको अनेक आर्थक भी कहते हैं, जिसके अनेक अर्थ होते हैं, है ना। अनेक अर्थ यानी कि अलग अलग वो अर्थ देते हैं। जैसे कि गुरु, गुरु को क्या कहते हैं, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, शिक्षक भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है और भारी भी होता है, 4 है देखिए। मगर देखिए गुरु को हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ गुरु आ गया, है ना। और ये चीज़ बहुत, गुरु मतलब भारी है ना। गुरु श्रेष्ठ हो गया तो 4 अर्थ आ गए। यहाँ जवान देखो, दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया यहाँ पर जवान। जवान में हमारा यहाँ पर आ गया सैनिक, और ये यहाँ पर हमारा आ गया योद्धा और युवा। जवान को हम सैनिक भी कहते हैं, योद्धा भी कहते हैं, कि भाई हमारे जवान हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। आज के जो जवान पीढ़ी है वो हमारे देश का नाम रोशन करेगी। हमारे जवान युद्ध में लड़ रहे हैं। तो जवान से अलग अलग अर्थ यहाँ पे आ जाते हैं, सैनिक, योद्धा और युवा, इन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी। इसके बाद नंबर तीसरा है समानार्थी शब्द, जिन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची। अब यहाँ पे ना इन दोनों के अंदर जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अनेकार्थी और समानार्थी। साउंड एक जैसा लगता है ना, अनेकार्थी समानार्थी, मगर दोनों बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि अनेकार्थी में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मगर समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द के एक ही जैसे अर्थ होते हैं, यानी कि सेम मीनिंग होते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं समानार्थी या पर्यायवाची, 2 नामों से इनको हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखो गृही, 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 ये री है जी, री से ऋषि वाला री, गृही। गृही का भवन, घर और आलय, तीनों का मतलब घर से ही होता है। घर भी कह सकते हैं, भवन भी कह सकते हैं, आलय भी कह सकते हैं। नंबर दूसरा जल, जल हमारा नीर, पानी और वारी, ये जल के पर्यायवाची है, सेम मीनिंग है। इसके बाद पुत्र,
पुत्र का हमारा बेटा, बेटा, सुत और तनय। ठीक है, पुत्र को हम क्या कहते हैं? बेटा भी कहते हैं, सुत भी कहते हैं और तनय भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 वहां देखें, विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। तो विलोम शब्द बिल्कुल उल्टा देते हैं। जितने भी शब्द हैं यहाँ मतलब है ना, तो हर एक का जो है वो ज़्यादातर शब्दों का उल्टा है। और ये जो ज़्यादातर शब्द हैं हमारे, ये संज्ञा शब्द भी होते हैं। संज्ञा देखें, संज्ञा भी होते हैं, सर्वनाम भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं। तो अधिकतर शब्दों के विलोम शब्द होते हैं। राजा का रंक, राजा रंक यानी कि जो प्रजा होती है, तो राजा का रंक, एक का अनेक, एक है बहुत सारे हो गए हमारे अनेक, धर्म का हमारा अधर्म, नरक का हो गया स्वर्ग, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, धरती आसमान, कोमल कठोर, मृदु, मृदु का क्या होगा? मृदु का भी क्या होता है? कठोर होता है। मृदु जो सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उन्हें मृदु कहते हैं। तो ये 4 जो दिए हैं अर्थ के आधार पर, इन 4 भागों में जो बांटा गया है, इनसे क्या होता है? हमारे शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है, बढ़ते हैं। तो ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने शब्द भंडार को कैसे बढ़ाएं। तो अर्थ के आधार पर 4 भागों में हमने इनको बांटा है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। तो आई होप मेरे ख्याल से, और क्लासेस के हिसाब से अगर मैं कहूँ, कक्षाओं के हिसाब से मैं कहूँ, तो ये हर अलग अलग क्लासेस के हिसाब से आता है, अनेकार्थी, समानार्थी, मगर मैंने यहाँ पे चारों को एक साथ लेकर आपको बता दिया है कि इन चारों से हमारा जो शब्द भंडार है वो विस्तृत होता है, हमारा बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है और हम अच्छे शब्दों का प्रयोग सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।